रॉस लॉ को समझने की कोशिश करते हैं। रॉस लॉ क्या है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आमतौर पे बुक में जो लिखा हुआ है उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। पहले मैं ये समझाने की कोशिश करता हूं कि रॉस लॉ होता क्या है और रॉस लॉ को समझेंगे कैसे। उसके लिए हम लोग एक सॉल्यूशन ले लेते हैं जो बाइनरी है, और उन सॉल्यूशन की जो दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी, उसकी अपनी अलग अलग मोल फ्रैक्शन होगी। कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन काई ए से मैं रिप्रेजेंट किया, और कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन काई बी से रिप्रेजेंट किया। कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन काई ए और कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन काई बी। अब चूंकि ये जो कंपोनेंट्स है वो वोलाटाइल है, ठीक है, तो एक जो है ये अपना वेपर प्रेशर बनेगा जिसको बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर, जिसे हम लोग पीए से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से जो हमारा बी कंपोनेंट है ये भी अपना वेपर प्रेशर बनेगा, जिसे हम लोग पीबी से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब कहने का क्या हमारा है कि कोई हम बाइनरी सॉल्यूशन लेते हैं जिसके अंदर दो कंपोनेंट, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन काई ए होता है और कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन काई बी होता है। कंपोनेंट ए चूंकि वोलेटाइल है तो वो अपना पार्शियल वेपर प्रेशर रखेगा, पार्शियल उसका वेपर प्रेशर होगा, जिसे हम लोग पी ए से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से कंपोनेंट बी का भी पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, जिसे हम लोग पी बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे दो चीजें बच्चों निकल के सामने आती है, मोल फ्रैक्शन और उसी का पार्शियल वेपर प्रेशर। मोल फ्रैक्शन और उसी का पार्शियल वेपर प्रेशर, और इन्हीं दोनों के बीच जो लिंक होता है, इन्हीं दोनों के बीच जो रिलेशन होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं रॉस लॉ। तो रॉस लॉ कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। बस क्या है ये मोल फ्रैक्शन और उसका जो वेपर प्रेशर बना है उसके बीच रिलेशन है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देख लेते हैं रॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है। बोलते हैं क्या कहता है लॉ, ठीक है नहीं। इट इज स्टेट दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स the partial vapor pressure of each component in the solution is directly proportional to its mole fraction। तो ये बात मैंने कहा था कि वोलेटाइल कंपोनेंट की जो पार्शियल वेपर प्रेशर है उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसी के मोल फ्रैक्शन की जो होगी, इसी को बोलते हैं हम लोग रॉस लॉ। आ चुका हूं कि रॉस लॉ क्या है। हर कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन है। मान लीजिए बच्चों कि कंपोनेंट ए है, कोई मैं सॉल्यूशन दिया जिसके अंदर दो कंपोनेंट, कंपोनेंट ए और दूसरा कंपोनेंट बी। तो कंपोनेंट ए का जो क्या होगा हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन होगा। अब बच्चों प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो कांस्टेंट डालते हैं, जिसे यहाँ पे पी नॉट ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से सेकंड कंपोनेंट जो बी है, इसके लिए जो रॉस लॉ होगा हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे भी प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, एक कांस्टेंट डालेंगे जिसे हम लोग पी नॉट बी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है। ये कुछ नहीं है, पार्शियल वेपर प्रेशर जितने भी कंपोनेंट सॉल्यूशन के हैं उसके सम को हम लोग बोलते हैं टोटल वेपर प्रेशर। डाल्टन ने बात कहा था, इसलिए इसे क्या बोलते हैं डाल्टन्स लॉ। तो मैं देख चुका हूं कि रॉस लॉ में दो तरह की प्रेशर आई, एक पी ए आई, एक पी आई। अगर कि डाल्टन्स लॉ को यहाँ पे मैं अप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा हमारा पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। और पी ए की जगह पे मैं यहाँ पे रॉस लॉ पी नॉट ए काई ए
इसके बाद प्लस करके पी नॉट बी काई बी, इसको मैं सोल्व करूंगा तो टोटल हमारे पास क्या आएगा, हमारा पी ए, पी टोटल इक्वल टू जो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, ये फॉर्मूला हमारा बन के आ जाएगा। की ग्राफ देखेंगे, ये ग्राफ बहुत ही आसान है। ये जो ग्राफ दिख रहा है एक्चुअल में ये दो ग्राफ को मर्ज कर दिया गया है, इसलिए कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये दो ग्राफ को अलग अलग तरीके से समझना, मतलब सेपरेट करके समझना। देखिए समझने की कोशिश कीजिए क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, बहुत आसानी से समझ आएगा। ये हमारा, पहले इसको देखिए, ये हमारा वाई एक्सिस है जिसपे हम लोग वेपर प्रेशर को लिया हूं, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस है जिसपे हम लोग मोल फ्रैक्शन को लिया। ये हमारा वाई एक्सिस वेपर प्रेशर, ये हमारा एक्स एक्सिस, इस पे मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब अगर के काई ए इक्वल टू 1 मैं ले लूं, क्या ले लूं इस पॉइंट पे, काई ए इक्वल टू 1, मतलब के पता आपको, आप लोगों को है काई ए प्लस काई बी इक्वल टू 1 होता है। अगर कि मैं काई ए इक्वल टू 1 ले लूंगा तो ऑब्वियस बात है काई बी 0 हो जाएगा। मतलब के अगर कि इसको मैं पुट करूं रॉस लॉ पे, मतलब पी ए इक्वल टू पी नॉट ए, का ये फॉर्मूला होता है, और का ये ए के जगह पे मैं 1 पुट कर दूंगा तो पी ए इक्वल टू पी नॉट ए आ जाएगा, मतलब कि बिल्कुल प्योर फॉर्म में। तो यहाँ पे जो प्रेशर लिखा गया है वेपर प्रेशर, वो पी नॉट ए लिख दिया गया है। क्यों? क्योंकि काई ए इक्वल टू 1 मतलब प्योर फॉर्म है। बिल्कुल क्लियर, यहां तक बात हुई। मतलब कि ये ग्राफ आपकी यहां से लेकर ये एक पार्ट खत्म हो गया आपकी, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा बी बढ़ा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? थोड़ा थोड़ा बी बढ़ा रहा हूं। जब बी का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब ए का मोल फ्रैक्शन कमेगा, मतलब ए का कंसंट्रेशन कमेगा। तीसरा देखिए, जो यहाँ पे का ये की वैल्यू 1 थी, अब का ये की वैल्यू आहिस्ता 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 कमते देखिए इस पॉइंट पे क्या आ गया, का ये की वैल्यू 0 आ गई। मतलब क्या कहने का है, इधर से इधर मूव कर रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन जो हमारी है ए की वो कम रही है। और जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन कमती है, मतलब कंसंट्रेशन कंपोनेंट की कमती है, उसकी वेपर प्रेशर भी कमने लगती है। इसीलिए इसका वेपर प्रेशर देखिए इस तरह से आया है। बिल्कुल कहां तक आ गया बच्चों? 0 तक आ गया है। यहाँ पे जब 0 तक आ गया वेपर प्रेशर, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपोनेंट ए नहीं बल्कि कंपोनेंट बी बिल्कुल है, जिसका मोल फ्रैक्शन काई बी इक्वल टू 1 और काई ए इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके अलग वेपर प्रेशर हम देखें वाई एक्सिस पे, इसकी वेपर प्रेशर देखें यहाँ पे, तो काई बी अगर कि 1 में रॉस लॉ में पुट कर दूंगा तो पी ए इक्वल टू पी नॉट बी काई बी होता है। काई बी इक्वल टू 1 मतलब के पी बी इक्वल टू पी नॉट बी, ये मैं पी नॉट बी यहाँ पे लिख दिया हूं, ठीक है। ये पी नॉट बी कब? जब काई बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये जो ग्राफ आपका आ गया हमारा दूसरे कंपोनेंट के लिए, आइए ग्राफ आ गया हमारा पहला कंपोनेंट के लिए। अब अगर क्या होगा, जैसे जैसे मैं ए का कंसंट्रेशन बढ़ा रहा, मतलब ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ा रहा हूं, इधर जाएगा तो ए का मोल फ्रैक्शन आपका बढ़ने लगेगा, मतलब कि बी का मोल फ्रैक्शन कमने लगेगा, बी का कंसंट्रेशन कमने लगेगा, जिस वजह कर बच्चों बी का वेपर प्रेशर भी क्या होगा हमारा, कमने लगेगा। बिल्कुल क्लियर। तो ये दो वेपर प्रेशर को आप क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, तब पी टोटल आ जाएगा। तो बच्चों हम लोगों ने ये बात बिल्कुल क्लियर कर ली कि रॉस लॉ क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है, और उसके बाद उसकी ग्राफ क्या होती है। अब एक छोटी सी टॉपिक बची है, उसको भी मैं क्लियर कर देता हूं। देखो, अगर से बच्चों दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट है और दोनों या दो से ज्यादा कंपोनेंट वोलाटाइल से, तो उन सभी की अपनी वेपर प्रेशर बनेगी, मैं बता चुका हूं। अब तक मैं क्या सिखाया कि मोल फ्रैक्शन इनसाइड सॉल्यूशन, अब तक मैं जो सिखाया आप लोगों को मोल फ्रैक्शन इनसाइड सॉल्यूशन, जिसको हम लोग काई बी से रिप्रेजेंट किया। लेकिन मोल फ्रैक्शन वेपर की भी तो हो सकती है, मोल फ्रैक्शन वेपर की भी तो हो सकती है। मोल फ्रैक्शन इस तरह से सॉल्यूशन की होगी, सॉल्यूशन के अंदर हर कंपोनेंट को होगी, इसी तरह से मोल फ्रैक्शन
वेपर की भी तो हो सकती है। वेपर में जितने कंपोनेंट है, हर कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन वेपर में भी तो हो सकती है। भाई वेपर है, उसके अंदर जो कई कंपोनेंट है, तो उसकी भी तो अपनी मोल फ्रैक्शन होगी। तो वेपर में जो मोल फ्रैक्शन हर कंपोनेंट होती है, उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वाई ए या वाई वन से, और दूसरे को वाई बी या वाई टू से। और इसकी जो रिलेशन होती है वो होती है पी ए या पी वन इक्वल टू वाई वन पी टोटल। इसी तरह से पी बी या पी वन इक्वल टू बाई टू या बाई बी पी टोटल।